किसान भाइयों ने इतना परेशान कर दिया एक वैरायटी को लेकर कि सुखदेव भाई हमने उस वैरायटी का कहीं से बीज लिया और उसमें समस्या आ गई। समस्या क्या, उसमें लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, कॉमन स्कैब, हर प्रकार की समस्या उस वैरायटी में किसानों को देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, ये वैरायटी मैंने भी लगाई हुई है। हम किसानों को ट्रायल बेस पे लगा के दिखाते हैं। अगर हमारे फार्म से जो हम सीड देते हैं किसानों को, अगर हमारे फार्म पे समस्या है तो हम उसका सीड किसानों को नहीं देते। और हमारे फार्म पे भी उस वैरायटी में 2 साल से समस्या आ रही है। हमने 2 साल से इसका बीज नहीं बेचा। पिछले साल बीज बनाया, हमने सोचा कोई गलती हमारे से हो गई तो हमने इस बार उसमें खाद बदले, स्प्रे बदले, फिर भी इस वैरायटी में समस्या है। ये समस्या किसान भाइयों आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है। इसमें देखो लेट ब्लाइट, ये देखो पूरा पौधा गल गया। ये देखो जी किसान भाइयों, जो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये पौधे से होते हुए नीचे चली जाएगी स्टेम में, स्टेम से आलू में चली जाएगी। और ये पूरा खेत देखो, आपको ऊपर खड़ के दिखा रहा हूँ, ये पूरा खेत जल चुका है किसान भाइयों। इसका बीज हम किसानों को नहीं देंगे। ये भी लाल कलर का इसका आलू है किसान भाइयों, आपको दिखा देता हूँ नीचे। ये देखो, ये इसका भी आलू किसान भाइयों लाल कलर का है। ये आपको दिख रहा है, मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो जिसका कलर लाल है और इसमें 6 बैग। और इसकी आलू की शक्ल भी देखो, टेढ़ा मेढ़ा आलू कैसे है। ऐसा आलू बीज में नहीं चलता और मार्केट में भी ऐसे आलू का अच्छा भाव नहीं मिलता। इस वैरायटी में ये भी समस्या, टेढ़ा मेढ़ा आलू। और कॉमन स्कैब भी है इसमें, ये दिख रहा है कॉमन स्कैब। किसान भाइयों आपकी इस बात बिल्कुल सही है, मेरे फार्म पे भी समस्या है। और ये देखो ब्लाइट किसान, और साइज देखो आलू का भी। इसमें इस आलू का मार्केट में क्या भाव मिलेगा किसान भाइयों। इसमें खाद बताता हूँ, 5 बैग DAP, 3 बैग पोटास, टोटल वो बीज वाले खाद जो हम आलू की फसल में डालते हैं वो डाले गए हैं। और इसमें 6 हमने स्प्रे की, महंगी से महंगी स्प्रे कर दी, फिर भी मेरी फसल नहीं बची किसान भाइयों। ये देखो ये हालत है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, आलू का टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होना चाहिए, इसमें टेढ़ा मेढ़ापन है। ये वैरायटी मेरे फार्म पे भी समस्या है। और जो ब्लाइट की समस्या आपको आई वो मेरे फार्म पे भी है। ये पूरा खेत देख लिया आपने, हज़ारों प्रकार की इसमें बीमारियाँ। पतला सा पौधा ये देखो जी कैसे ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। और किसान भाइयों हमने ट्रायल के लिए इसी वैरायटी के साथ, किसान भाई या बीज बेचने वाले बोलते हैं कि बीमारी उड़ के आ गई, ऐसे आ गई, वैसे आ गई। हमने इस खेत में यही वैरायटी हमारी एक नई है रेड में, हमने इस वैरायटी को लगा दिया। इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो जी पूरा खेत देखो आप, ऊपर से नीचे मैं पूरा खेत दिखाता हूँ। इसमें 1.5 बैग DAP, 2 बैग पोटास और टोटल वो बीज वाले खाद इसमें डले हुए हैं। 1 दिन की प्लांटिंग है। इसका बीज मैंने स्टोर से 12 दिन पहले प्लांटिंग से निकाला और इसका बीज ये बाहर से आया। आते ही बीज जैसे हमारे पास पहुंचा, हमने दवाई लगा के प्लांटिंग कर दी। इसका बीज भी कम टाइम बाहर रहा स्टोर में, इसका बीज भी ज़्यादा दिन बाहर रहा, फिर भी इसमें समस्या। बीच में देखो आप, कितनी भयंकर समस्या आपको दिख रही है। देखो जूम करके इस वैरायटी में दिखाता हूँ। ये नहीं है किसान भाइयों कि मेरे फार्म पे समस्या नहीं है, मेरे फार्म पे भी इस वैरायटी में समस्या है। और दूसरी लाल कलर की वैरायटी लगी हुई है, देखो लीफ देखो जी, ओल्ड लीफ और बेबी लीफ देखो। 1 दिन की प्लांटिंग इसमें क्यों नहीं है, इसमें भी सेम स्प्रे गई है। खाद इस वैरायटी से कम गए हैं। इसका भी किसान भाइयों लाल कलर का आलू रहेगा, दिखा देता हूँ नीचे से निकाल के आपको इसका आलू भी किसान भाइयों में। ये भी रेड कलर की वैरायटी है हमारी। दूसरी साइड से निकाल लेते हैं, इधर नीचे ज़्यादा होगा। ये देख लो यहाँ से मिल जाएगा आलू। इसका भी किसान भाइयों आप कलर देखना वैरायटी का। ये देखो जी क्या सुंदर कलर है। और आलू देखो जी क्या ब्यूटीफुल कलर है किसान भाइयों। और आलू देखो क्या शानदार निकल रहा है। ये किसान भाइयों कलर देखो, राइस देखो, सेम दिन की प्लांटिंग, सेम। इसमें कम खाद कम स्प्रे, इसमें अधिक खाद अधिक स्प्रे, अधिक खर्चा करने के बावजूद भी मेरी फसल नहीं बची। किसान भाइयों की समस्या बिल्कुल जायज़ है। और इसका पौधा देखो आप, बिल्कुल ओके है। और स्टेम देखो कितनी मोटी है। ये देखो किसान भाइयों स्टेम। और लीफ देखो कितने चौड़े चौड़े लीफ है। ये देखो जी, ये ओल्ड लीफ देखो जी किसान भाइयों में बार बार बीज लेते टाइम आप बहुत सी सावधानियां बरतें और अच्छे लोगों से बीज लें। इस वैरायटी में आपको बिल्कुल समस्या नहीं दिख रही है। और इस वैरायटी में समस्या है, खेत में खेत टच है।
अगर खेत में खेत टच है तो दूसरी वैरायटी में क्यों नहीं गई? बीज बेचने वाले बहाने मारते, हवा से फैल गई, ऐसे फैल गई। और दूसरी तरफ चलते हैं इधर, ये देखो, ये पुखराज का खेत है हमारा, ये हमारा पुखराज है। इधर से इधर भी नहीं गई बीमारी। किसान भाइयों, इसी वैरायटी में समस्या क्यों है? क्योंकि बीज जब बनते हैं उनके बहुत से पैरामीटरों पे हम चेकिंग करते हैं। अगर वैरायटी हमारे पैरामीटरों पे खरी उतरेगी फिर हम किसानों को बीज देंगे। ये किसान भाइयों जेन्युइन समस्या है। जो समस्या आपके फार्म पे है वही मेरे फार्म पे मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। मैं आपको बार बार यही कह सकता हूँ किसान भाइयों कि बीज लेते टाइम आप सोच समझ कर बीज लें।